आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी। बहुत दिनों से क्लास नहीं दे पा रहे थे, कुछ व्यस्तता रहने के कारण। चलिए फिर आज हम लोग बात करेंगे। एग्जाम का समय भी बहुत कम है, इसलिए चर्चा अधिक से अधिक क्वेश्चन पर ही किया जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें है, कहा जाता है राज्य के क्षेत्रफल के अनुपात में भारत के किस राज्य में वनों का प्रकाशित सबसे अधिक मिलता है और उसका नाम बताए। तो वनों का जो है सबसे अधिक राज्य के बारे में पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अनुपात में पूछ रहा है, तो वह वनों का जो है प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है, वह आपको त्रिपुरा में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? त्रिपुरा में मिलता है। अब है दूसरा 60 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1958 में किया गया था। कब किया गया था? 1958 में। बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइट अयस्क जो है वो अयस्क से जो है कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है जी? एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु का प्राप्त होती है? तो एल्यूमिनियम बनता है। अब क्वेश्चन है, भारत में उपलब्ध तांबे के भंडार की दृष्टि से कौन सा राज्य सर्वाधिक धनी है? यानी तांबे के भंडार से, किसके भंडार से? तांबे के भंडार से कौन सा राज्य सर्वाधिक धनी है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। अब पेट्रोलियम उत्पाद प्रमुख राज्य कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पादक का जो है प्रमुख राज्य सबसे अधिक कहाँ पर उपजाया जाता है? तो वह है गुजरात। क्या है? गुजरात है। कहाँ पर जी है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। अब है, निम्न में से जिस शक्ति के संसाधन को काला हरा के नाम से जाना जाता है, काली हरा के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा है? यह कोयला है। कौन है जी? कोयला है। कौन क्या है? कोयला है। अब है, आधुनिक युग में आर्थिक विकास का आधारशिला जो है क्या है? तो वह लोहा है। मतलब आधुनिक युग में आर्थिक विकास के आधार क्या है? हम लोग देख रहे हैं आज के समय लोग हर चीज़ जो है लकड़ी से ज़्यादा किस पर करने लगा है? लोहा से ही करने लगा है। नहीं तो लोहा हो जाएगा। पेट्रोलियम के उत्पादक देशों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब पेट्रोलियम के उत्पादक में पूरे देशों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में जो विश्व का स्थान, भारत का विश्व में जो स्थान है वह 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान पर जो है भारत आता है। अब है तारापुर। कौन सा पुर है? तारापुर विद्युत गृह। तारापुर विद्युत गृह जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह जो है परमाणु विद्युत गृह के लिए। किसके लिए? परमाणु विद्युत गृह के लिए एल्यूमिनियम धातु बनाई जाती है। कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम धातु जो बनाई जाती है वह बॉक्साइट अयस्क से। किससे बनाया जाता है? बॉक्साइट अयस्क से। जिस खनिज के उत्पादन में भारत संसार में प्रथम स्थान है, माने जिस खनिज के उत्पादन में भारत संसार में जो प्रथम स्थान है, तो किसके उत्पादन में? तो अभ्रक के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? अभ्रक के उत्पादन में। ठीक है। अब क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सोना जिस राज्य में होता है, मतलब किस राज्य में सबसे अधिक सोना होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कर्नाटक में। कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। अब 71 नंबर क्वेश्चन है, बेलाडीला क्या है? बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। देश में कौन सा राज्य सबसे कम साक्षरता वाला है? मतलब कौन सा राज्य जो है कम साक्षर है, कम पढ़ा लिखा है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बिहार सबसे बुर्बक है, जो अभी तक वे साक्षरता नहीं है। सबसे कम साक्षरता लोग, पढ़े लिखे लोग आपको कहाँ पर मिलेगा? बिहार में मिलेगा। शिक्षित जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अच्छा पढ़ा हुआ लिखे हुए व्यक्ति कहाँ पर मिलता है जी? तो केरल में। कहाँ पर मिलता है? केरल में जो है सबसे अधिक लोग पढ़ा लिखा है। अब है, भारत में सबसे अधिकांश जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछेगा आपको कौन है? इसका आंसर ए मतलब मुंबई है। क्या है? मुंबई जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। मुंबई नगर की कितने प्रतिशत जनसंख्या गंदी बस्ती में निवास करती है? यानी मुंबई नगर के जो है कितने प्रतिशत लोग जो है गंदी बस्ती में रहते हैं? तो वह जो है इसका आंसर ए मतलब 38%। कितने प्रतिशत? 38%।
सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितना था? तो 28.53 करोड़ था। कितना था? 28.53 करोड़ था। अब राष्ट्रीय बीज निगम क्या है? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में, है ना। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। भारत में भूमि संसाधन की कमी हुई है। भारत में जो है भूमि संसाधन की कमी हुई है जनसंख्या वृद्धि से। किसके वृद्धि से हुई है? जनसंख्या। स्वाभाविक है, जो जनसंख्या बढ़ेगा तो लोग क्या करेगा? पेड़ पौधे सबको काट कर क्या करेगा? खेती उती को भरकर घर बनाएगा। घर बनाएगा तो फिर धरती में क्या हो जाएगा? भूमि में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगा। फसलों की सुरक्षा के लिए बीमा योजना कब चालू की गई थी? यह आपको 1985 में। कब चालू किया गया था? 1985 में चालू किया गया था। अब कृषि में मशीनीकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसमें से है उपयुक्त सभी, मतलब डी आंसर, मतलब कृषिगत उत्पादन में वृद्धि करना, कृषिगत कार्यों में किसानों के लिए निरस्ता और थकान को कम करना, कृषियों के बीच आर्थिक असमानता को घटाना। भारत में कृषि का मशीनीकरण सबसे अधिक कहाँ हुआ है? तो वह पंजाब और हरियाणा में। कहाँ पर हुआ है? पंजाब और हरियाणा में। आप लोग भी जानते हैं जो मशीनी अधिक जो है वहाँ पर टेक्नोलॉजी से खेती किया जाता है। अब भारत में कृषि के क्षेत्र में औसत जोतों का आकार क्या है? तो 1.8 एकड़ है। कितना है? 1.8 एकड़ है। तो आज के लिए इतना ही, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग यदि वीडियो अच्छे लगे हो, पसंद आया हो, तो कम से कम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आप लोग तक क्वेश्चन वीडियो हमेशा जाते रहे और आप लोग सफल छात्र बने। धन्यवाद।